1907 न्यूयॉर्क। अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ 3 दिन में कोलैप्स होने वाला था। लोग अपनी सारी लाइफ सेविंग बैंक के बाहर लाइन लगा के निकलवा रहे थे। बड़े बड़े बैंकर्स पैनिक में थे। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कगार पे था और इसी पूरे चाउस के बीच में एक इंसान था जो कुछ नहीं बोल रहा था। उसने प्रेस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने किसी को सफाई नहीं दी और बस अपनी लाइब्रेरी में बैठा रहा चुप। बाकी सब बड़े बैंकर्स को घंटों वेट करवाया और यही चुप्पी पूरे अमेरिका की इकोनॉमी बचा गई। जो लोग रूम में सबसे ज्यादा बोलते हैं उनके पास पावर सबसे कम होती है और जो लोग सबसे ज्यादा काम रहते हैं उनके हाथ में कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि असली कंट्रोल क्या होता है और एक कंट्रोल पैसा, ताकत या पोजीशन से नहीं आता। ये आता है 3 जगह से, आपके रिएक्शन से, आपके परसेप्शन से और आपके पैसे से। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान था जेपी मॉर्गन। 1907 का वॉल स्ट्रीट पैनिक, जिसे हिस्ट्री द पैनिक ऑफ 1907 कहती है। जब हर बड़ा बैंकर अपना पैसा बचाने में लगा था, मॉर्गन ने एक अलग गेम खेला। उसने सबसे पहले अपना रिएक्शन कंट्रोल किया। उसने बड़े बड़े बैंकर्स को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में बुलाया और एक रूम में लॉक किया और खुद डिसाइड किया कि पैसा कहाँ जाएगा, कौन बचेगा, कौन डूबेगा। उसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, वो यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन उसका कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि पूरी फाइनेंशियल सिस्टम उसकी चुप्पी और उसके डिसीजन पे डिपेंड कर रही थी। अब यह एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझना जरूरी है। जब कोई इंसान तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा, घबराहट, डिस्पेंसिवनेस, तो उसका ब्रेन उस वक्त एमिगडाला हाईजैक में होता है। ये टर्म दिया है साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में। जब इमोशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लॉजिकल ब्रेन ऑफलाइन हो जाता है और इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट रिएक्ट करता है, और जो इंसान इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करता है वो अपना कंट्रोल खो देता है, दूसरों के सामने भी और खुद के सामने भी। इसलिए पावरफुल लोग कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करते और रिस्पॉन्ड करते। इसमें एक गैप होता है सोचने का और रुकने का, और वही गैप उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है। आज भी जब निगोशिएशन में 2 लोग बैठते हैं, जो पहले रिएक्ट करता है वो अपनी पोजीशन कमजोर कर देता है। साइलेंस एक वेपन की तरह काम करता है, क्योंकि जो इंसान चुप है उसके बारे में दूसरा इंसान गेस करता रहता है, और जो गेसिंग होती है वह पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ कम बोलना सीख लो वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ चुप रहना ही पावर होता तो हर इंट्रोवर्ट दुनिया कंट्रोल कर रहा होता। साइलेंस सिर्फ पहली लेयर है, इसके नीचे एक और चीज छुपी है। जो लोग उसको समझ लेते हैं उनके आसपास एक अलग ही एनर्जी बन जाती है, लोग उसे ऑरा कहते हैं। लेकिन साइलेंस इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन देती और वो एक्सप्लेनेशन आगे है। 2000 के दशक में हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट नेलेनी एम्बेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट को 6 सेकंड के साइलेंट वीडियो क्लिप्स दिखाए, प्रोफेसर के लेक्चर देते हुए बिना आवाज के, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, और स्टूडेंट से पूछा ये प्रोफेसर कैसा है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन स्टूडेंट की रेटिंग उन लोगों की रेटिंग से ऑलमोस्ट मैच कर गई जो पूरे सेमेस्टर उस प्रोफेसर के साथ रहे थे, सिर्फ 6 सेकंड में। इसको कहते हैं थिन स्लाइसिंग। ब्रेन सिर्फ छोटी सी झलक देख के पूरी पर्सनैलिटी का अंदाज लगा लेता है। अब यहाँ एक डीपर कॉन्सेप्ट आता है, हेलो इफेक्ट। ये टर्म दिया था साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिके ने। अगर इंसान में एक पॉजिटिव ट्रेट दिख जाए तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है वो इंसान इंटेलिजेंट भी होगा, ट्रस्टवर्थी भी होगा, कैपेबल भी होगा। यानी और कोई मास्टरियस चीज नहीं है, और एक परसेप्शन है जो बनता है चंद सेकंड में और जो बनती है कंसिस्टेंसी से। जो इंसान अपनी बात बार बार एक्सप्लेन करता है, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करता है, अप्रूवल मांगता है, उसका हेलो इफेक्ट कमजोर हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी बात एक बार बोलता है, उस पर खड़ा रहता है और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं महसूस करता, उसके अराउंड एक नेचुरल अथॉरिटी बन जाती है। इसलिए असली पावरफुल लोग कम एक्सप्लेन करते, वो अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करते, वो बस अपना काम करते और दुनिया खुद उनके बारे में स्टोरी बना लेती है।